जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी जो आलोचना विषयक जो विषय है उस पर बात कर रहे हैं। तो उसमें आलोचना में देखें तो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना के केंद्र में बात करें तो हिंदी आलोचना में जो प्रगतिवादी समीक्षा 1936 ईस्वी, इसमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद ये आरंभ हुआ। यानी जो हिंदी आलोचना है उसमें जो प्रगतिवादी समीक्षा है ये 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ इसकी स्थापना के बाद आरंभ हुए। यह मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर, यानी ये जो आधारित है किस पे है तो मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे समाजवादी यथार्थवाद भी कहा जाता है। प्रगतिवाद या मार्क्सवादी आलोचना के प्रणेता जो हैं वो किसको कहते हैं तो ये है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचना के प्रणेता के रूप में हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। इनका भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध 1937 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। इसे प्रगतिवादी आलोचना का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रमुख आलोचक व आलोचना ग्रंथ देखें तो यहाँ पे निम्नवत दिया गया है। जैसे आलोचक के तौर पे यहाँ पे देखें प्रकाश चंद्र गुप्त, तो प्रकाश चंद्र गुप्त आलोचक हैं। इनके द्वारा जो आलोचना है वो है नया हिंदी साहित्य 1941, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953, साहित्य धारा 1955, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा है दो आप 1948 ईस्वी, कुछ गद्य रचनाएं 1988, कुछ और गद्य रचनाएं 1989 में। रामविलास शर्मा के द्वारा जो रचनाएं हैं वो है प्रेमचंद इन्होंने 1941 ईस्वी में रचा है। भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा करके है 1949 में, साहित्य और संस्कृति 1949 में, प्रेमचंद और उनका युग 1952 में। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, तो प्रगतिशील साहित्य की जो समस्याएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969 से लेके 1972 तक। 1976 ये 3 भागों में भी है, तो निराला की जो साहित्य साधना है 1969 में, 72 में और 1976 में 3 भागों में। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1979, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास 2001। मुक्तिबोध के द्वारा जो रचनाएं हैं ये है कामायनी एक पुनर्विचार 1961, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। शिवदान सिंह चौहान इनके द्वारा जो रचनाएं हैं प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958 ईस्वी। नेमीचंद जैन के द्वारा जो रचनाएं हैं यहाँ पे अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनानांतिक 1981, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998। रांगी राघव इनके द्वारा जो है रचनाएं प्रगतिशील साहित्य के मांडन 1954, काव्य कला और शास्त्र 1955, समीक्षा और आदर्श 1955, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955, काव्य के मूल विवेच, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961। अमृत राय इनके द्वारा जो रचनाएं हैं अमृत राय के द्वारा नई समीक्षा 1943, सहचिंतन 1967, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972, विचारधारा और साहित्य 1984। नामवर सिंह इनके द्वारा जो रचना है नामवर सिंह का हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005। विशंबर नाथ उपाध्याय के द्वारा देखें तो पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957, निराला की साहित्य साधना 1958, कबीरदास 1961, समकालीन कविता की भूमिका 1973, स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य 1978, समकालीन मार्क्सवाद 1987, सिद्ध सरापा 2004।
शिव कुमार मिश्र के द्वारा देखें तो आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966, प्रगतिवाद 1966, यथार्थवाद 1975, प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981, भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य शुक्ल 1986, आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987, विश्वनाथ त्रिपाठी की जो रचनाएं हैं, हिंदी आलोचना 1970, लोकवादी तुलसी दास 1974, मेरा का काव्य 1979, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ, ये केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा है। नंद किशोर नवल के द्वारा जो रचनाएं हैं, देखिए यहाँ पे जो इनकी रचनाएं हैं नंद किशोर नवल की है वो है कविता की मुक्ति 1980, हिंदी आलोचना का विकास 1981, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982, शब्द जहाँ सक्रिय हैं 1984, यथा प्रसंग 1992, रचना का पक्ष 2000, कविता पहचान का संकट 2006, मैनेजर पांडे इनके द्वारा जो रचनाएं मैनेजर पांडे के, साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, शब्द और कर्म 1981, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका 1989, भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993, आलोचना की सामाजिकता 2005, अनभय साचा 2012 में। हिंदी आलोचना के प्रमुख नए समीक्षक के रूप में अज्ञे, तो अज्ञे का देखें तो अज्ञे के द्वारा है त्रिशंकु 1945, आत्मीयन पद 1960, भवंती 1972, अंतरा 1975, आलवाल 1977, अद्यतन 1977, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, आधुनिक हिंदी साहित्य 1976। गिरजा कुमार माथुर इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966, लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान 1957, नए प्रतिमान पुराने निकष 1967, विजय देव नारायण शाही इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, विजय देव नारायण शाही का जायसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, 60वां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988। जगदीश गुप्त इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा जो है हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, तो ये है 1969 में, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये है 1986, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रसाद निराला और अज्ञेय 1989, कविता का पक्ष 1994, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, आधुनिक कविता यात्रा 1998, भक्ति काव्य यात्रा 2002, परमानंद श्रीवास्तव इनकी रचनाएं हैं, नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, कवि कर्म और काव्य भाषा 1975, शब्द और मनुष्य 1988, समकालीन कविता का यथार्थ 1988, उपन्यास का पुनर्जन्म 1995, कविता का अर्थात 1999, रमेश चंद्र शाह इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, छायावाद की प्रासंगिकता 1973, समानांतर 1973, वागार्थ 1981, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, अज्ञेय वागार्थ का वैभव 1995, आलोचना का पक्ष 1998। देखिए यहाँ पे आलोचक में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा जो रचनाएं हैं वो है नए साहित्य का तर्कशास्त्र, ये 1975 में नए साहित्य का तर्कशास्त्र, इनके द्वारा है आधुनिक हिंदी कविता 1977 में, समकालीन हिंदी कविता 1982, रचना के सरोकार 1987, गद्य के प्रतिमान 1996, कविता क्या है, कुबेरनाथ राय 2007 में, अशोक वाजपेयी इनके द्वारा कुछ पूर्वाग्रह 1984, कविता का गल्प 1997, नंद किशोर आचार्य अज्ञेय की काव्य तितिक्षा 1970, रचना का सच 1985, सर्जक का मन 1989, अनुभव का भाव 1994, साहित्य का स्वभाव 2001। राजेंद्र यादव के द्वारा जो रचनाएं हैं, उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी स्वरूप और संवेदना, देवी शंकर अवस्थी इनके द्वारा है भक्ति का संदर्भ विवेक के रंग, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व, धर्मवीर भारती इनके द्वारा जो रचनाएं, धर्मवीर भारती के द्वारा साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा सिद्ध साहित्य, कृष्णदत्त पालीवाल अज्ञेय होने का अर्थ 2011,
उत्तराधुनिकता और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म सिय राम सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। नरेंद्र मोहन, इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, नरेंद्र मोहन के द्वारा समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, नरेश मेहता, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय। केदारनाथ सिंह, इनके द्वारा है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द। चंद्रकांत देवताले के द्वारा जो रचनाएं हैं, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक। विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय मन का छंद, साहित्य के सरोकार, साहित्य का प्रयोजन। सुधीर पचौरी, अद्य गद्य विंदास, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, आलोचना से आगे। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली सरल, शुद्ध कविता की खोज। डॉक्टर राम कमल राय, इनके द्वारा हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय, सृजन और संघर्ष। अरविंद जैन, इनके द्वारा है औरत होने की सजा, औरत अस्तित्व और अस्मिता। देखिए, हिंदी आलोचना में जो प्रमुख महिला आलोचक के रूप में रही है, महिला आलोचक में देखें तो प्रभा केतान जो महिला आलोचक तो आलोचना ग्रंथ में है उपनिवेश में स्त्री, अलवेयर कामू वह पहला आदमी, उत्तरगाथा। मृणाल पांडे का है आलोचना ग्रंथ परिधि पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं वो उबरी, ये है मृणाल पांडे के द्वारा जो आलोचना ग्रंथ। अनामिका के द्वारा देखें तो इनके द्वारा है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तरगाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। कमल सिंघवी के द्वारा है आधुनिक परिवेश में स्त्री। क्षमा शर्मा, इनके द्वारा है सती का समय, स्त्रीत्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य। दिव्या जैन के द्वारा है हवा की बेटी। नासिरा शर्मा, औरत के लिए औरत। मैत्रेयी पुष्पा, खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें। ममता कालिया, इनके द्वारा है खाटी घरेलू औरत। गीता श्री, इनके द्वारा है नागपास में स्त्री। सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, कविता जितना हक, औरत की बोली। देखिए, दलित आलोचना में आलोचक और आलोचना में देखें तो कमल भारती इनके द्वारा है दलित विमर्श की भूमिका, आलोचक हैं कमल भारती। इनकी जो रचना है आलोचना में कमल भारती का है दलित विमर्श की भूमिका, दलित धम्म विजय। माता प्रसाद हैं हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा, अंतहीन बेड़ियाँ। डॉक्टर धर्मवीर, इनके द्वारा है प्रेमचंद जी की नीली आंखें, कबीर और रामानंद, किंवदंतियाँ, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर सूतना कपास, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। जयप्रकाश कर्दम, इनकी जो रचना है जयप्रकाश कर्दम की जाति एक विमर्श 1999। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दिनेश राम, दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य। रमणीका गुप्ता, स्वर और नई शताब्दी। देखिए, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का जो संकलन है यहाँ पे दिया गया है, जो भी आलोचना से क्वेश्चन आए हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो इसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कहना है द्विवेदी जी का। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री, उनकी लेखिका है प्रभा केतान। निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार, ये कहना है ममता कालिया का। साहित्य लोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर कौन है? तो निर्मला जैन की जो कृति है कथा समय में तीन हमसफर, कृष्णा सोपती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन हुआ वर्ष 1961 में। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया? तो नेमीचंद जैन ने। सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंदुलाल वाजपेयी को। रंग दर्शन के रचनाकार है नेमीचंद जैन। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है रामविलास शर्मा ने। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, कथन है बच्चन सिंह का।
आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। वह आलोचक जिनका यह कथन है ये नामवर सिंह का है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचारत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी ये कहना है बाबू गुलाब राय का। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही ज़्यादा तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन है शुक्ल जी का। वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत में शास्त्रीय दिखाई देते हैं, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम था भारत इतिहास और संस्कृति। आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा तो रामविलास शर्मा ने लिखा है। वह रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा है। वह चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ रामविलास शर्मा के द्वारा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा है रामविलास शर्मा ने। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। देव और बिहारी पुस्तक है कृष्ण बिहारी मिश्र का। वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है आलोचना के क्षेत्र में। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारी के उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना, ये पंक्तियां बच्चन की। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से अलग हो गया, ये कहना है शुक्ल जी का। छायावाद जो पुस्तक है उसके लेखक है नामवर सिंह। नई समीक्षा के केंद्र में है कृति। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये किस आलोचक की स्थापना है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। वह विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें आती हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई, बाबू गुलाब राय का कहना है ये। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भव सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी यह धारणा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं दिनकर। वह कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय जाता है वो है राजेंद्र यादव। लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी बालकृष्ण भट्ट ने। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित ये कथन है शुक्ल का। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का ये कहना है विलास शर्मा का। हिंदी नाटक उद्भव विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर छोत्रिया। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है तो नगेंद्र की। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका है पूरनदास का त्रिज्या टीका। आत्माराम की छद्मनाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। यदि द्विवेदी जी नहीं उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। ये कथन है शुक्ल जी का। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन है किस आलोचक का तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना कृति है डॉक्टर नगीन की। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है तो चंद्रकांत देवताले ने। वह मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना वो है रामविलास शर्मा। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास। रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन 1951 में हुआ। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता है नगेंद्र। प्रखर साम्यवादी आलोचक है रामविलास शर्मा। केदार छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। कथन है बच्चन सिंह का। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है तो एक आलोचक के रूप में। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की परिभाषा देने वाले हैं गुलाब राय। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। शिवदान सिंह चौहान की रचना हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। वह आलोचक जिनका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है वो कहना है शुक्ल का।
कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामोर सिंह। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। स्वच्छंदवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है नंदुलारे बाजपेयी। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत सरड़ उपाध्याय। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है सन 1977। कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक की समीक्षा कृति परमानंद श्रीवास्तव। शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये उपयुक्त कथन है रामविलास शर्मा का। वह आलोचक जिसका कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया। ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना। 3 महान कवि जायसी सूर तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई त्रिवेणी में। भारतीय हिंदी योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक रामविलास शर्मा। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। ये कहना है डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में। अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना है डॉक्टर नगेंद्र जी का। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं नामोर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर नामवर। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं शुक्ल। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिवाद कृति है शिवदान सिंह चौहान की। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है नंदुलारे बाजपेयी ने। महाकवि सूरदास आलोच्य कृति है आचार्य नंदुलारे बाजपेयी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के भाग हैं 3। कबीरबाज भी हैं, कपोत भी हैं, पपीहा भी हैं। इनके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। प्रेमचंद सामंत का वंशी पुस्तक के लेखक हैं प्रेमचंद सामंत का वंशी। इनके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक हैं मिश्र बंधु। आलोचना को कला की सजगता कहा है मिडिलटन मरे ने। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदवाद का प्रयोग सबसे पहले शुक्ल ने किया। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? तो तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पद्म सिंह शर्मा ने। हिंदी में कामायनी पंत ने लिखा है। इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं पंत। आचार्य नंदुलारे बाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहने वाले हैं डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ 1930 में। भारतीय पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं शुक्ल। वह समालोचक का जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है डॉक्टर रामविलास। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं मुक्तिबोध। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे बाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा है नामोर सिंह का। वह विधा जो सृजनात्मक साहित्य के तहत नहीं आती है आलोचना। वह आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं सदी नंदुलारे बाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि आचार्य नंदुलारे बाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है प्रसाद, साहित्य, निराला, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक है रामविलास शर्मा। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे आलोचना विधा है वो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आत्मकथा विधा के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।